आपसे चोर भागेगा कि चोर से आप भागिएगा? यहाँ क्या कर रहा है? इसका मतलब है कि आप चोर हैं, हमसे भाग रहे हैं। अच्छा कमेटी का काम खत्म। अगर आप चोर नहीं है तो वहाँ सामने आइए। क्यों बैठे हुए हैं अच्छा कमेटी के मेंबर? चलिए बाहर। यही है कि 3 वोटों का अंतर है जनरल सेक्रेटरी में, और ये मुझे दिखा रहे हैं कि 15 से 20 पेपर रिजेक्ट हुआ है। तो रिजेक्ट जो पेपर हुआ है, एक बैलेट पेपर में 2 आदमी मोहर मार दिया 2 जगह पे, तो रिजेक्ट हो गया। तो इसकी जरूरी थोड़ी ना है कि जो कैंडिडेट है उसी का वोटर मारा होगा, ये अगला भी तो कोई अननोन वोटर मार सकता है। तो वो रिजेक्ट का इनके माथे क्यों खोला जा रहा है? आप शुरू से अपनी मनमानी करते चले आ रहे हैं। आपने हाई कोर्ट का आदेश का उल्लंघन किया, हाई कोर्ट के आदेश को नहीं माना, आप कन्वेनर टीम को निकाल करके फेंक दिए, आज फिर अपनी मनमानी कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? आपसों को, मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, या यहाँ से जाके अभी आ जाए और 2 पार्टी दंगा करके पूरा फसाद कर दे? हमें तो लगता है कि आपको दंगा कराने के पैसे भी तो कहीं नहीं मिले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि आप हमारी एप्लीकेशन लें और उस पर तत्काल कार्रवाई करें, और नहीं तो मैं आपको हाई कोर्ट में घसीटूंगा। आपके सारा कारा चिट्ठा मेरे पास है, समझ गए ना? मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप बुलाएं और बैठ के कम से टेबल में बात करें। अरे चोर को देख के पुलिस भागता है, आप कैसे चोर पुलिस है जो चोर को देख के भाग रहे हैं? क्या आप सरकारी आदमी हैं? मैं एक आम आदमी हूँ। मैं अगर गलत करूंगा तो यहाँ 10 तो पुलिस वाले मुझे बंद कर देंगे। फिर क्यों चोर के जैसा आप भाग रहे हैं? सामने आइए, ये आपको बोला जा रहा है, चोर की हरकत बंद कीजिए। आक्षेप कमेटी के सदस्य क्या कर रहे हैं? एक्शन कमीशन का मतलब क्या हो गया? आक्षेप कमेटी का मतलब ये होता है कि आक्षेप कमेटी का उसी समय तक सिस्टम रहता है जिस समय तक के लोगों का नाम काटना, जोड़ना, जो गलत है उसको सही करना और आपको विदा हो जाना। आपको यह सरकारी नौकरी मिल गया आक्षेप कमेटी को? कौन होता है ये आक्षेप कमेटी? अभी इलेक्शन करवाने वाला, इलेक्शन करवाने का जिम्मा सीईओ को है। ये आक्षेप कमेटी कहाँ से आ गया? जो कल का आक्षेप कमेटी खड़ा हुआ था, आज एक आक्षेप कमेटी वाले ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि इन लोगों ने गलत काम किया। और क्या आक्षेप कमेटी पर विश्वास करेंगे? और जबकि हम लोगों ने कायदे के मुताबिक एप्लीकेशन दिया रिकाउंटिंग का, तो कैमरे के सामने से हट के बोलते हैं कि हम लोग देखते हैं क्या प्रावधान है, क्या सिस्टम है। और मैक्स पे जब हम लोग बोलते हैं कि आप मैक पे बोलिए तो बोलने से भागते हैं, और चोर की तरह वो जो है चोर दरवाजे से ऊपर चल गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है झारखंड के लिए कि झारखंड में ऐसे शर्मसार करने वाले ऑफिसर है। ऐसे ऑफिसरों को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अगर आप देख रहे हैं, या हफीजुल अंसारी साहब अगर आप देख रहे हैं, तो आप लोगों की यह जिम्मेदारी है। और रांची की इज्जत के लिए आप लोग गुनाहगार है कि ऐसे 3rd क्लास ऑफिसर को यहाँ चुनाव के लिए आप लोग यहाँ भेजे हैं। ये शर्म की बात है। हम लोग का सिर्फ एक मांग है कि हम लोगों का जो महासचिव का पद पर चुनाव लड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार फिरोज जिलानी का, उनका रिकाउंटिंग होना चाहिए, और नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही गंदा होगा। चलिए संदेह प्रतीत करता है कि कैसे किसी प्रत्याशी को हराया जाए, क्योंकि चुनाव के प्रक्रिया में जितनी भी संगतियाँ थी, गलतियाँ थी, उसको लेकर के मैंने सीओ साहब के पास कई बार आपत्ति दर्ज कराया था। उसका नतीजा मुझे परिणाम आज भुगतना पड़ा। ये अधिकारियों के मिली भगत से मुझे हराया गया है। और मैंने जब रिकाउंटिंग के लिए, पुनर्मतगणना के लिए आवेदन दिया, तो सीओ साहब ऑन रिकॉर्ड आने के बजाय वो कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ क्या प्रावधान है। मुझे लगता है कि सीओ साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बार बार कर रहे हैं। आक्षेप कमेटी में वैसे लोगों को लाया गया जो किसी कंप्लेंट का रिश्तेदार था, किसी प्रत्याशी का भाई था, और आज वही आक्षेप कमेटी के लोग जिन्होंने एक वर्ग विशेष के मतदाताओं को शहीद किया था, आज वो व्यक्ति चुनाव करा रहा है। आक्षेप कमेटी के उस मेंबर का क्या काम था मतगणना की प्रक्रिया में और वोटिंग कराने में, और बाकी तमाम प्रक्रिया में क्या काम था? सीओ साहब की कार्यशैली से पता चलता है कि सीओ साहब को 30 को चुनाव करा के हाई कोर्ट को रिपोर्ट देना है। किसी के साथ इनजस्टिस होता है, उससे उनको कोई मतलब नहीं था। उन्होंने मेरा आवेदन ग्रहण नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, और कहा प्रावधान चेक करेंगे, और उन्होंने सर्टिफिकेट का वितरण कर दिया। 3 वोट का अंतर था। मुझे लगता है कि मतगणना होता
मैंने काउंटिंग होता तो मुझे लगता है कि परिणाम इससे विपरीत होता। मैं इसको लेकर के हाई कोर्ट में चुनौती दूंगा, इसलिए इस परिणाम को चुनौती